बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इंकशाफात का एक नया सिलसिला चला है और ऐसी ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठ रहा है, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जिससे आप ये यकीन करें कि आपको ये मुकम्मल तासुर जाएगा कि इमरान खान ने इमरान खान की एक ना से एक अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। आज जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि ऐसे ऐसे गेम्स चल रही थी कि जिसका शायद मुल्क के वज़ीर आज़म को भी पता नहीं था। और वो गेम्स ये थी कि एक तीसरे मुल्क में यानी कि अरब मुल्क में भारतीय एजेंटों से, यानी कि भारत के सबसे बड़े एजेंट अजीत डोवाल से मुलाकातें हो रही थी। 20 साल प्रोग्राम तय हो रहे थे, सौदे मतलब कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी हो रही थी और ये सारी चीजें तय कर ली थी। फिर अचानक इमरान खान ने एक ना की और ये सारी चीजें जो है वो धबरदूस हो गई। नाज़रीन किराम, आज ये जितनी चीजें मैं आपके साथ सामने रखने वाला हूँ, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो है ना वो नदीम बाबर साहब के एमक्यूएम कैसे रूट कर गई, इस किस्म के इंकशाफात हैं। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन किराम, एक कॉलम्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है। जो जनरल बाजवा जो चाय में केक रस्क डबो के खाते हैं, ये यहाँ से ये सिलसिला हुआ। 22 दिसंबर 2022 को एक 6 घंटे की लंबी और तवील तरीन मुलाकात हुई जावेद चोइस साहब से जनरल बाजवा की, और आज उस सिलसिले का 5वां आर्टिकल आया है। उस 5वें आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ ऐसे हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वैसे जावेद चोइस साहब और जनरल बाजवा एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बताते हैं चीज़ें किसी और तरह से हैं, लेकिन इनकी गलती से बड़े राज खुल जाते हैं। ये चीजें कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी गलती से इमरान खान सुरखरू हो जाते हैं। इमरान खान को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि देखिए कि इन्हीं की तहरीर से ऐसी गलतियां निकलती हैं और गलती से ये ऐसे राज उगल जाते हैं जिससे इमरान खान सुरखरू हो जाते हैं और इन्हें इस बात की जो है वो समझ। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जावेद चोइस साहब को ज्यादा कोट नहीं करता हूं। बहुत कम ऐसी मेरी स्टोरीज में आपने देखा होगा जहां पे मैं जावेद चोइस साहब को कोट करूं, क्योंकि मुझे लगता है जावेद चोइस साहब जो है ना वो इन्फ्लुएंस होकर या किसी की ख्वाहिश पर चीजें जो है ना वो लिखते, कहते और बोलते हैं। लेकिन जावेद चोइस साहब कि ये लिखी हुई चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वो केक रस्क डबोने वाली जो मुलाकात है ना, और वो खाने वाली मुलाकात, वो 6 घंटे की मुलाकात थी। और ये बातें जो जावेद चोइस साहब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा से डायरेक्ट आ रही हैं और ये सारी बातें जनरल बाजवा से रिलेटेड हैं और ये सारी बातें जनरल बाजवा के समझे के मुंह से आ रही हैं। सो ये इसलिए अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। तो इन सारी बातों को बताने से पहले नाज़रीन किराम, मैं सबूत भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इन सारी बातों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने। एक मॉल बन रहा है अरीना 7 के नाम से इस्लामाबाद के अंदर, गीगा मॉल से ये बिल्कुल थोड़े से फासले के ऊपर है, इंतहाई कम रेट्स पर। वहाँ से तकरीबन समझे आधे रेट पर यहाँ पर जो है ना वो मिल रही हैं अपार्टमेंट्स भी और शॉप्स भी। और ये DHA के अंदर है, फेज़ 2 के अंदर है, रोड के बिल्कुल ऊपर है। मैं साइट भी देख के आया हूँ। तो इस वीडियो को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसलिए इनके नंबर्स नीचे गिवन है। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए और इनको जो है ना वो ज़रूर अप्रोच कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कम टू द पॉइंट। तो नाज़रीन किराम, ये 5वां आर्टिकल लिखा गया है जहां पर सबसे पहले अजीत डोवाल से मुलाकातों का तज़किरा है। अभी देखिए ये इमरान खान सुरखरू कैसे होते हैं। मैं सबसे पहले जो है ना वो यहीं से शुरू करना चाहूंगा, अगली बातें बाद में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनाबे वाला इसमें वो लिखते हैं कि फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए भी रजामंद कर लिया था। यहां पर लफ्ज़ फौज लिखने की बजाय इन्हें जनरल बाजवा और जनरल फैज लिखना चाहिए था, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का प्लान था, इदारा नहीं लिखना चाहिए था। ये गलती की इन्होंने। आप तो मैं इसकी थोड़ी तस्हीह कर देता हूं। ये लिख रहे हैं, बहरहाल फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए राजी कर लिया था। यह कारनामा जनरल फैज हमीद का था। ये एक अरब मुल्क में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मुतअद्दिद मर्तबा मिले और यह फैसला हो गया नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। तारीख भी तय हो गई।
नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी हंगलाज माता के पुजारी हैं, ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे, वहां 10 दिन का व्रत रखेंगे, वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे, इनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तिजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशत गर्दी ना करने का ऐलान भी करते हैं, और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिलकर बैठकर कर लेंगे। ये फैसला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। उनका कहना था आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा किया। वज़ीर आज़म पीछे हटे और यूं ये दौरा कैंसिल हो गया। ये कोट अनकोट अल्फाज मैंने जावेद चौधरी के कॉलम से नाज़रीन किराम आपके सामने पढ़कर रख दिए हैं। जावेद चौधरी समझिए जनरल बाजवा से आई हुई बातें लिख रहे हैं। अब इस को जरा साइड पर रखिए, अजीत डोवाल से जनरल फैज की मुलाकातें भी छोड़ दीजिए और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। इस सारी बातें ठीक है, मान लेते हैं, इसमें एक लफ्ज़ है और वो है कि 20 साल के बाद कश्मीर के ऊपर बात कर लेंगे। यानी कि ये मंसूबा तैयार था कि 20 साला मंसूबा था, यानी कि कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का सौदा हो जाएगा, यानी कि 20 साल तक मकबूजा कश्मीर पर कुछ नहीं बोला जाएगा, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। लेकिन यहां पर जावेद चौधरी साहब लिख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। नहीं लिखना चाहिए शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को दुरुस्त मशवरा दिया। आज आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये सब कुछ हो जाता तो आज क्या हम इमरान खान साहब को कश्मीर फरोश ना लिख रहे होते? क्या हम इमरान खान को कश्मीर फरोश ना कह रहे होते? आज यकीनी तौर पर हम इमरान खान को कश्मीर फरोश कह रहे होते। इमरान खान ने यकीनी तौर पर दुरुस्त फैसला किया, लेकिन इमरान खान ने ना की। अब ये मैंने क्यों लिखा कि ताकतवर तरीन शख्सियत के ख्वाब चकनाचूर हो गए? उस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल बाजवा थी। जनरल बाजवा का दिल था कि ये सारे मामला तय हो जाएं, और इस बात का इजहार नाज़रीन किराम मेरे सामने बैठे हुए इमरान खान ने मुलाकात में किया। हम चंद सहाफ़ी मिलने गए इमरान खान साहब से यहाँ पे ज़मान पाक में, ये पिछले दिनों की बात है जब हमारी आखिरी 2-3 मुलाकातें हुई। तो एक मुलाकात में इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा तैयार थे कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी करने को, और ये तो इशारे के लिए बैठे थे कि हम इसराइल को भी तस्लीम कर लें। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि हमने बार बार कहा जब तक जो है वो जो 5 अगस्त वाला मामला है वो रिवर्स नहीं होता, हम कैसे उनके ऊपर बात कर सकते हैं? ये तो सौदेबाजी होगी। तो इमरान खान ने दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने ना कर दी। उस वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियत के ख्वाब, ये जो बना के बैठे थे, जो सोच के बैठे थे, उनको चकनाचूर कर दिया। इमरान खान की एक ना ने, इमरान खान की सिर्फ एक ना ने नाज़रीन किराम तमाम चीज़ों को जो है वो रख दिया। लेकिन ये देखिए जावेद चौधरी साहब प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं जैसे उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की थी और नरेंद्र मोदी को ना कर दी थी। लेकिन चलिए, आपने गलती से ही बताया, किसी और मकसद के लिए बताया, लेकिन आपने ये बता दिया कि वो 20 साला मकबूजा कश्मीर का सौदा करने वाले इमरान खान नहीं थे। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश थी तो वो जनरल बाजवा और जनरल फैज की थी, वो इमरान खान की ख्वाहिश नहीं थी। और इसके ऊपर वजाहत मसूद खान ने बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन किराम बोला है, जो वजाहत हैं, जो बॉल्ड हैं और जो प्रोग्राम करते रहे हैं, वो उन्होंने कहा है, वजाहत ने, वो कहते हैं कि आपको लगता है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के दरमियान कोई लड़ाई थी? इनके दरमियान लड़ाई कम और मुश्तरका मफादात ज़्यादा थे बहुत सारी जगहों के ऊपर। उनके तो फ्रंट मैन्स के, इन दोनों के फ्रंट मैन के जो इनिशियल्स हैं वो भी वजाहत जो है, वजाहत एस खान, वजाहत मसूद खान नहीं, माजरत के साथ, वजाहत एस खान ने इनके फ्रंट मैन के इनिशियल्स भी बता दिए हैं। तो इसका मतलब है ये प्लान इन दोनों का था। ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, सिर्फ बात यहां पर नहीं होती है, बात आगे तक चलती है। एमकेएम के बारे में भी उन्होंने लिखा है। वैसे तो इनने बहुत सारे झूठ बोले हैं। जैसे इन्होंने दूसरे आर्टिकल के अंदर एक झूठ बोला था कि इमरान खान ने जरदारी साहब को एनआरओ दिलवाया और वो इस्लामाबाद से कराची केसेस मुंतकिल हो गए, जिसके ऊपर इनकी तस्दीक करवाई गई। और मैंने उसी दिन वीडियो में बता दिया था कि जो यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं जावेद चौधरी साहब, और वो उस झूठ को आज उन्होंने माना है और कहते हैं जी नहीं जी, वो मुझे कहा गया है तो मैं उन्हें चैलेंज नहीं करूंगा। फारूक एच नाइक ने इसके ऊपर बात की थी, तो इसके ऊपर इन्हें माजरत करनी चाहिए थी, नहीं माजरत की। फिर इन्होंने आज एक और झूठ बोला, वो जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें बयान कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि कतर ने जनरल बाजवा को ये ऑफ़र की कि आप जो है ना वो कम रेट के ऊपर जो है ना वो LNG ले लीजिए, जिसके ऊपर वो $10.25 के करीब इन्हें दे रहे थे। तो इसके ऊपर नदीम बाबर ने कम जो है ना वो 3
कंटेनर्स लिए, हालांकि इन्हें 10 कंटेनर्स लेने चाहिए थे। ये बात दुरुस्त है कि जहाँ ठीक है, हो सकता है नदीम बाबर ने गलती की हो, लेकिन यहाँ पर जो जनरल बाजवा को हीरो बना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो शायद खाकान अब्बासी वाली डील कैंसिल हो गई, ये गलत है। शायद खाकान अब्बासी वाली डील चल रही है, ये तो वन टाइम ऑफर थी। लिहाजा आज जावेद चौधरी ने दूसरा झूठ जो है वो इस कॉलम में ये भी बोला है। एमक्यूएम के बारे में भी कहा है। एमकेएम ये एक और झूठ मैं आपको बता दूं इसी कॉलम के अंदर से जावेद चौधरी साहब का। इसमें वो कहते हैं जी एमकेएम फरोग नसीम साहब जनरल बाजवा के पास गए तो जनरल बाजवा से बात करवाई। फरोग नसीम ने खालिद मकबूल की। खालिद मकबूल ने कहा कि आप हमें क्या 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 इमरान खान हमें गवर्नरशिप देंगे? तो जनरल बाजवा ने कहा मैं वादा नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा क्या हमें इमरान खान मेयरशिप देंगे? तो जनरल बाजवा ने कहा मैं वादा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम पीडीएम के साथ जा रहे हैं। तो उसके बाद वो पीडीएम में चले गए। हालांकि नाज़रीन इकराम, ये बात असद उमर साहब ने मेरे सामने एक दफ़ा स्पीकर साहब के घर नाश्ते के टेबल पर मेरे सामने असद उमर ने ये बात की, और फिर दूसरी दफा इमरान खान के सामने असद उमर ने मेरी आंखों के सामने ये बात की, जहां पर असद उमर ने कहा कि हमें तो एमकेएम के लोग कहते थे हमें कॉल करवा दें, ठीक है, और कॉल्स आ रही हैं और हमें कॉल करवा दें, हम नहीं जाएंगे। तो ये बात है, ये दूसरा बड़ा झूठ है। और फरोग नसीम साहब वाला कि उन्होंने जाके बात करवाई और फरोग नसीम साहब कह रहे हैं इसका मतलब है कि हमें, खालिद मकबूल ने कहा हमें आगे इलेक्शन में भी जाना है और ये भी करना है। तो आज जो हालत है, आप इलेक्शन में जाने के काबिल हैं, आपको यकीनी तौर पर अपने जो है ना वो किए के ऊपर जो है ना वो पछतावा होगा। तो ये नाज़रीन इकराम आज का ये लंबा कॉलम था, ये 5वां आर्टिकल था जिसका तिया पांचा मैंने आपके सामने रख दिया है, सबूतों के साथ सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये गेम की गई उस वक्त, और उस वक्त जो है ना वो इस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और इसके ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।